नमस्कार, कला और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। तो सबसे पहले नवीन जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, अपने सवाल पूछेंगे, मेल्स पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी आप तक पहुंचेगी, इस जानकारी का आप बिल्कुल लाभ उठाएं। और एक सच्चाई बता दूं कि आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक रोजाना हमारे शो को देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ रोजाना बने रहें। 1 घंटे तक यदि आप कल, आज और कल देखते हैं तो मानकर चलें कि आपकी जिंदगी बिल्कुल संवर जाएगी। और जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, जानकारी के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क होता है। तर्क के आधार पर पूरी जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। और आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है कि मंत्र में कितनी शक्ति होती है। कहा जाता है कि मंत्र, यदि भगवान सबसे नजदीक होते हैं तो मंत्र के नजदीक होते हैं। और यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मंत्र के माध्यम से इस काम को आप बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर भी, भगवान भी आपकी सुने बिना नहीं रह सकते। और एक एक जानकारी हमारे आचार्य जी आप तक पहुंचाएंगे कि आप किस काम के लिए किस तरह के मंत्र का जाप करें, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग तरह का मंत्र होता है। और मंत्रों के बारे में पूरी तरह से अगर शास्त्र की बात करें, अगर वेदों की बात करें, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, जहां पर मंत्रों का एक अलग तरह का महत्व हुआ करता था, आज भी मंत्रों का महत्व है। लेकिन मंत्र के बारे में सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से आप करें। मंत्रों के बारे में आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए और हर काम के लिए अलग अलग मंत्रों का आप उपयोग करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में तमाम तरह की सफलता आपको मिलती है। दर्शक बने रहे, अपने सवाल पूछें। लेकिन एक खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का खास उपाय देखना बिल्कुल ना भूलें। सच्चाई बता दूं कि आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक इस उपाय को देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आप भी इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। और दर्शक अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है 01130485557, दूसरा नंबर है 01130485558 और तीसरा नंबर है 01130485559, जहां पर आप कॉल करें, अपनी समस्याओं का आप समाधान जानें। साथ ही साथ आप मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अहम सवाल, हर लोग इस बात की जानकारी अपने पास रखना चाहते हैं कि मंत्रों में किस तरह की शक्ति होती है। हालांकि अगर जादुई शक्ति की बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मंत्रों में कोई जादुई शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है। और इस वैदिक शक्ति होती है। इस शक्ति को पहचानना काफी जरूरी है। और हर काम के लिए अलग अलग मंत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, उस मंत्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं किस तरह के मंत्र किस काम के लिए सबसे सटीक होते हैं और मंत्रों का महत्व किस प्रकार से। जी गौरी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जी, हमारे वेदों में मंत्रों का प्रयोग बहुत पौराणिक समय से होता रहा है। ऋषि मुनियों को ध्यान में इन्हीं ध्वनियों का उनको दर्शन हुआ, उन्होंने इन मंत्रों को खोजा और आम जन साधारण के लिए आगे पास ऑन कर दिया कि आम जन साधारण इसका इस्तेमाल करें। प्रभु एक ही हैं, भगवान एक ही हैं, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं, फेसेट अलग अलग हैं और उनका पार पाना बहुत ही कठिन है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके पूरे स्वरूप को समझ सका हो। लेकिन ऐसे मंत्र हैं जिनकी ध्वनियां, जैसे हम देखते हैं कि मंत्र मन की तरंगे, वेवलेंथ या साउंड की तरंगे, जो साउंड वेवलेंथ है, मंत्र ऐसी चीज है जो ऐसी तरंग है आज जो संस्कृत में हमारे वेदों में पाए जाते हैं। संस्कृत पहले के 50 जो ध्वनियां हैं उनमें से एक जो भाषा है वो संस्कृत उसमें से है जी। और इसको देव भाषा भी कहा गया है। इसके अंदर जो मंत्र दिए हुए हैं वो बीज ध्वनियां हैं। अगर वो ध्वनियां लगातार टंकार करती रहें तो वो अपने ही तरह की तरंगें बनाती हैं और वो अपने ही तरह के रिजल्ट्स खींचती हैं। जैसे ओंकार अक्षर को कहा गया है कि ये एक प्रीमोडियल ये साउंड है, इसमें आकार, उकार और मकार तीनों ही हैं। यानी कि आ, उ,
और म, ये तीनों है। आकार मतलब ब्रह्मा क्रिएटिविटी, उकार मतलब विष्णु जो उसकी मेंटेनेंस करते हैं, और डिस्ट्रक्शन उकार से जो महेश के भगवान के अंतर्गत है। ये तीनों ही ओंकार अक्षर के अंदर है, इनकी नाद है, और इसी नाद से, टंकार से आप बहुत सारा अपने अंदर परिवर्तन महसूस करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इसको करता है तो अपने जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने सर्कमस्टांसेस में वो ला सकता है इसको। इसी प्रकार कई मंत्र हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अगर उनको लगातार एक टंकार से चलाया जाए और किया जाए तो वो आपके जीवन में बहुत सी खुशहालियां ला सकते हैं। आप आज का विषय जो है इन्हीं मंत्रों के ऊपर है। तो दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें और साथ ही साथ 11:30 के खास उपाय को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। लेकिन यदि कल आप किसी खास दिशा की तरफ यात्रा करने वाले हैं, किसी शुभ काम के लिए करने वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस दिशा की तरफ यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारे आचार्य जी बस पूरी जानकारी थोड़ी देर के बाद बताने वाले हैं कि कल आप किस दिशा की तरफ यात्रा करें या ना करें। और साथ ही साथ कल 1.5 घंटे का वो वक्त क्या है, यानी कि राहु काल क्या है, जिस वक्त आपको किसी भी तरह का कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से। विक्रमी संवत 2068 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन गुरुवार, दिनांक 7 जुलाई 2011। कल के दिन सूर्योदय होगा 5:33 पर, सूर्यास्त 7:18 पर होगा। कल के दिन दिशा शूल रहेगा दक्षिण दिशा। कल दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर यात्रा करनी ही हो तो दही खाकर यात्रा कर सकते हैं। राहु काल होगा दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य अवॉइड करें। इसके आगे इसके पीछे आप शुभ कार्य करें, आपको लाभ होगा, वरना खलल हो सकता है। ग्रहों की दशा में गुरुदेव बृहस्पति जो है मेष राशि में स्थित है, मंगल केतु वो वृष राशि में स्थित है, सूर्य और शुक्र मिथुन राशि में स्थित हैं, बुध कर्क राशि में स्थित हैं, कन्या में शनि व चंद्रमा स्थित हैं, और राहु जो है वो वृश्चिक राशि में विराजमान हो रहे हैं कल। बहुत ही अच्छी जानकारी, अहम जानकारी। और कहा भी जाता है कि पंचांग के माध्यम से यदि आप दिन भर के कार्यों को संपादित करते हैं तो आपके सभी काम बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी मिल चुकी है तो पदोन्नति नहीं हो पा रही, और कोई भी काम करने जाते हैं तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती, साथ ही साथ धन प्राप्ति के अवसर नहीं खुल पा रहे हैं, तो क्या कुछ खास उपाय करें। खास उपाय में यानी किस तरह के मंत्र का आप जाप करें। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। वाहन ध्यान से चलाएं, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। कल का दिन जरा थमे रहें, और साझेदारों यानी पार्टनरशिप में जो आप हैं उनसे सतर्क रहें। आप देखें कि सब चीज सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल पा रही है। शुभ रंग है बादामी, और भाग्य प्रतिशत आपका 65 है। आप बादामी रंग का इस्तेमाल करें कल, और भाग्य को बढ़ाएं। और नवीन जी, आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है जी कि आप किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन उस काम में तमाम तरह की अड़चने आती हैं। फिर लगता है पता नहीं हमारी किस्मत ही खराब है। मेहनत तो मैं खूब करता हूं लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं चलती। कुछ भी करने जाते हैं कुछ न कुछ अड़चन कुछ न कुछ अलग तरह की अड़चने आती रहती हैं। अगर अड़चने लगातार आ रही हैं, काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए किस तरह का मंत्र है और जाप करें तो कैसे करें, किस दिन करें, किस समय करें, प्रहर का भी बिल्कुल ख्याल रखना काफी जरूरी है। जी गौरव जी, आपके माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये जो मंत्र हैं ये माइक्रोकॉस्म से मैक्रोकॉस्म की तरफ आते हैं। जैसे बोले कि जो भी लोग, आप लोग और मैं जो देख रहे हैं, जो स्थूल जगत को जो सामने नजर आ रहा है, ये पहले सोच थी, एक विचार था, विचार से वो शब्द बना, शब्द से वो आपके कर्मों में आया, और फिर वो चीज सामने दिखने लगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण रात मैं बताता हूं कि एक पाइप है, उसकी एक तरफ विचार है, थॉट है, उसके दूसरी तरफ शब्द है। और इसी प्रकार मैंने सोचा कि कार बनानी है, पहले विचार आया, फिर शब्द निकले, और फिर मैंने कर्म किया और कार सामने है। इसी प्रकार जब आप जीवन में इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम ये स्थूल जगत को ये असर छोड़ते हैं। आप शरीर जो है वो कहते हैं दर्द हो रहा है, बोले दिखाओ दिल, कहां दर्द हो रहा है दिल में। दिल जो है वो एक सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के अंदर ये असर छोड़ते हैं। तो एकाग्रता, निष्ठा, विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ आप इन मंत्रों को करेंगे तो आपके जीवन से बाधाएं आप मुक्त हो जाएंगे आप, और आप इनको एक बार आजमा के देखें। ये मंत्र आपके जीवन में, अगर बहुत बाधाओं से आप घिरे हुए हैं, रोज रूटीन मैटर में आपको आ रही हैं, मंत्र है, टीवी की स्क्रीन पर नोट करें। ओम गम गणपति नमः। दोबारा बोल देते हैं, आप दोबारा से नोट करें।
ओम गम गणपतिये नमः। गंग जो साउंड है, जिसको गम भी कहते हैं कई लोग, ये साउंड है डिस्पेलर ऑफ सॉरो। जो उदासीनता है या नीरसता है या जो विघ्न बाधाएं हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बीज ध्वनि है, ये सीड साउंड है, इसे बोलते हैं। इसको लगातार बजना चाहिए। आप लगातार इस साउंड को आप रिसाइट करें, चैंट करें, बार बार जाप करें। इसका शुरू करें बुधवार की सुबह से। एक हरा आसन बिछाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। गणेश भगवान का आप ध्यान करें, लड्डू रखें या कोई मिठाई रखें क्योंकि उनको बहुत पसंद है, धूप दीप जलाएं और गणेश भगवान के सामने बैठ करके इस मंत्र का चैंटिंग करें। 12,500 बार इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। उसके बाद इसका दशांश हवन आप करें। आप ऐसा 10 बार करें, 1,25,000 बार ऐसा हो जाएगा। और आपके जैसे 12,500 होता है, असर तभी से आप देख सकेंगे इसका कि किस प्रकार जीवन में परिवर्तन हो रहा है। कंडीशन सिर्फ यही है, पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, विश्वास और भगवान के साथ पूरा एकाग्र आपको होना है। ओम गम गणपति नमः मंत्र का आप पाठ करें, विघ्न बाधाएं अवश्य दूर हो जाएंगी। बिल्कुल दूर होगी। और हमारी भी तमाम तरह की कोशिश यहां पर बनी रहती है कि अपने दर्शकों तक वही जानकारी पहुंचाएं जो बिल्कुल तर्क पर आधारित हो, क्योंकि तर्क के आधार पर जो जानकारी आप तक पहुंचती है, बिल्कुल इसका आप लाभ उठा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, परेशान है, कैसे मिलेगी नौकरी, और नौकरी मिल चुकी है तो पदोन्नति नहीं मिल पा रही, कैसे मिलेगी आपको पदोन्नति, उसके लिए किस तरह के मंत्र का आप जाप करें। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। कार्यों में होगी उन्नति। जिन भी कामों में आप लगे हुए हैं, प्रोग्रेस होगी, तरक्की मिलेगी आपको कल। परिवार का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य 73% है। दिन आनंदित करने वाला है आपको। और आचार्य जी, नौकरी कभी कभी इस तरह की स्थितियां आती हैं कि नौकरी आपको मिल नहीं पाती। आप तमाम तरह की कोशिश करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं देती और जो जिस तरह की आप नौकरी चाहते हो, नौकरी आपके हाथ में नहीं आ पाती। नौकरी अगर मिल गई है तो पदोन्नति नहीं हो पाती। आप एक ही पोस्ट पर, एक ही पद पर सालों से बने हुए, एक ही सैलरी में आप सालों से काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है आपका। क्या करें, किस तरह के मंत्र का जाप करें? गौरी जी, अगर आप लोग सब नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि आप टैलेंटेड हैं और आपको आसपास के लोग बताते हैं टैलेंटेड हैं, आप एलिजिबल हैं, पर नहीं मिल पाती है और प्रमोशन भी नहीं हो रहा है या नौकरी नहीं लग पा रही है, बार बार जिस कुर्सी की, जिस पद की आप इच्छा रखते हैं वो नहीं हो पा रहा है, आप इस मंत्र को करें पूरी श्रद्धा के साथ। मार्कंडेय पुराण में मां दुर्गा के लिए ये मंत्र कहा गया है। आप इस मंत्र को टीवी की स्क्रीन पर नोट करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि हे मां दुर्गा, मैं आपकी शरण को प्राप्त करता हूं या करती हूं। आप हर प्रकार का मंगल मेरे जीवन में करें। कहा गया है कि ऐसा मंत्र पाठ करने वाले को पदोन्नति निश्चित है ऐसा, और उसको मां दुर्गा जो शक्ति का रूप है वो पदोन्नति अवश्य ही दिलाती हैं और हम इसको अनुभव करते आ रहे हैं। 9,000 बार इसका मंत्र पाठ करें और साथ ही दशांश इसका हवन करें। इसको शुरू करने का दिन अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी में से आपको चुन लें। धूप दीप जलाएं और मां दुर्गा के सामने फूल और फल रखें। इस मंत्र को करें। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी, और दर्शक हमारे साथ बने रहे, अपने सवाल पूछें और थोड़ी ही देर के बाद हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, धन कमाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धन कमाने के अवसर नहीं खुल पा रहे। क्या करें, किस मंत्र का जाप करें, बस थोड़ी देर के बाद पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन जल्दी से पहले देख लें मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। सोच विचार कर कार्य करें। कल बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और धार्मिक यात्रा का योग है। किसी जगह जाना चाह रहे थे, कल का दिन अति उत्तम है। शुभ रंग हरा, भाग्य 72% है। आपको भी दिन आनंदित करेगा। और नवीन जी, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है खूब मेहनत करने के बावजूद आप पैसे नहीं कमा पाते, धन नहीं कमा पाते, तमाम तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ चुकी हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं कि अब क्या करें। जी, छोटा सा प्रयोग करें, छोटा सा प्रयोग करके देखें। आपके जीवन में जो पालना है, जो आप मेंटेनेंस है, वो विष्णु भगवान जो है वो देख रहे हैं। आप एक छोटा सा मंत्र है, बुधवार से शुरू करें या एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं इस मंत्र को। ओम नमो नारायणाय, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की एक माला पाठ करें। धन का
आवागमन जो आपके जीवन में है वो सहज हो जाएगा, बहुत आसानी से आने लगेगा। आप देखिए एक बार अपॉर्चुनिटी इसको आप करके देखिए। तो हमारे दर्शक बिल्कुल हमारे साथ बने रहे और जो भी जानकारी आप तक पहुंच रही है बिल्कुल इसका लाभ उठाते रहें और स्क्रीन पर हम लगातार इस जानकारी को फ्लैश भी करते जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, इसलिए आप भी इसे लिखते जाएं और अपने जीवन में इसे बिल्कुल उपयोग करने की कोशिश करें, इस्तेमाल करने की कोशिश करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में तमाम तरह की सफलता आती है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाएं उससे पहले खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का आप इंतजार करें। बहुत ही अलग तरह का उपाय, अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल इसका आप लाभ उठाएं। बस डिटर्जेंट यूज करने के बाद भी कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता था और खुशबू, लेकिन धुलाई के बाद अब इन्हें कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर में 5 मिनट डुबोती हूँ और सीधा सुखाती हूँ। इसकी कंडीशनिंग से क्या चमक और खुशबू जो अकेली डिटर्जेंट न कर पाया वो कम्फर्ट के साथ कर दिखाया। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH 30 के बाद